महाराज को इतिहास वो है कि माँ के दादो जी महाराज को खियाड़ा के माँ ने जन्म है जो तो विक्रम संवत 1304 में हुई। और भी बाद के माँ ने पहली माँ के गांव को नाम कहीं दसुंडे को ए मतलब 1321 के माँ ने खियाड़ो नाम मतलब चेंज करी और खियाड़ा गांव की स्थापना करी। और माँ के दादो जी महाराज है जी की गायाँ है, सांड है, आगे रक्षा और मतलब नशा मुक्ति के हिसाब मतलब साल सार वे मतलब 1383 के माँ ने झुंझार होगा मिक्सर सुधी चौथ और मतलब दादो जी महाराज का इतिहास है। 17 साल का हुआ बी हिसाब में पिंडगट घाटे पर जार मामिया का बेवड़ा एवड़ा फोड़ता था। मामिया कहीं बान बोल दिया कि आगे बाप ने मारियो बी हिसाब हुई तू जवेलो ये वास्ते आप कार्रवाई ठीक ठाक रह गए। जरा बेजार आपकी माँ ने पूछो कि माँ हमारे पिताजी ने कौन मारियो, जरा माँ क्यों भाई मने ठा नहीं है तू जा वोट मांग लो और ददमती माता अरदास कर पर बताए तन मार्ग जहाँ पे ददमती माता के गया बट जार तपस्या करिए ददमती माता क्यों भाई यहाँ है तू दिल्ली उठ जा थारे साथ मैं हूँ और बटू बादशाह करूँ फौज यार और तू बाप को बदलो ले। जरा मैं दिल्ली गया साथ काके ले गया महिपाल जी ने बट छोड़ फौज लिया फौज लड़ाई लड़ 1321 में दसुंडन जीत्यो और दसुंडन जीत रो खियाड़ो नाम रखियो। और बी के बाद में पाची फौज ने छोड़ और काके लाड़ने गया काको पाछो कनाया खुद पाचा आया और बी के बाद के माने 1383 में पाची मामाओं लड़ाई लड़ी है और 1383 में दादो जी महाराज खुद ऐसे कुछ जार होगा। मैं सरवण राम मीडिया सर कंस जी महाराज के बारे में जो इतिहास है वो 2 शब्द बताना चाहता हूँ। कंस जी महाराज की जो उत्पत्ति हुई है वो हमारे ददमती माता के आशीर्वाद से वरदान से हुई है। उन्होंने कंस जी महाराज के माता को ये आशीर्वाद दिया जिस टाइम वो सुबह के टाइम में अपने दूध दही को पिला रही थी उस टाइम माता का ये वरदान हुआ था कि तेरे 9 महीने बाद में एक कमल पैदा होगा, उसके हाथ के अंदर कमल का फूल होगा, तो ये तुम मान लेना कि ये ददमती माता का वरदान है। तो 9 महीने बाद में कंस जी महाराज पैदा हुए थे, उनके हाथ में फूल था और हम उनका नाम कंस जी महाराज रखा था। फिर इन्होंने अपने जीवन काल के अंदर काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, दसुंडा गांव से जीत के खियाड़ा गांव रखा। उसके बाद में काफ़ी ऐतिहासिक काम किए थे, गायों की रक्षा की थी इन्होंने और गांव के अंदर भाईचारा को बढ़ाया था। और आज हम उस वंशज के परिवार के हैं, हम उनसे ये सीख मिली है कि अपन हर आदमी के कुछ न कुछ काम आए, ऐसा काम करें ताकि इतिहास में नाम हो। धन्यवाद। इसके बारे में शायद इनके पिताजी उधम सिंह जी है और रतौर से चले थे और इनका एक भाई था राजू राम जी ना, वो भी उनके साथ आए थे। तो उस भाई ने कहा कि भाई तू दसुंडा जा रहा है, तेरा तो वहाँ से ससुराल है, लेकिन मैं तेरे साथ क्यों जाऊँ। तो उन्होंने रतौ और खियाड़ा के बीच में एक ढाणी बसाई और उस ढाणी का आगे गांव का नाम है वो रोजा हुआ था। और उसके बाद में ये तो यहाँ आ गए और वो वहीं रह गए थे। ये इनका इतिहास है। इस कारण से जितने भी भारतवर्ष में फैले हुए विद्यासर परिवार है, ये हर साल इनके प्रति श्रद्धा है। और इन दादो जी महाराज की यही प्रेरणा थी कि कोई नशा न करे, किसी भी प्रकार का शराब का सेवन नहीं करे, दूसरा खान पान न करे, शुद्ध शाकाहारी और सात्विक थे। और आज भी जो अगर कोई सात्विक नहीं है तो उसका वो परिचय मिलता है और उसको भुगतना ही पड़ता है। जो सच्ची श्रद्धा और भाव से इनको मानता है, इनके प्रति समर्पित है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जय दादो जी महाराज। दादो जी महाराज को दूसरा नाम है कंस जी। कंस जी की कुल देवी है जी ददमती माता जी। वह ददमती माता जी के आदेशों में पूरा काम करता माँ को गाँव है 36 कौम है जबकि दादू जी महाराज और माता जी ने माने। कंस जी और ददमती माता जी को गांव के गुआड़ में भी मंदिर है और दूसरो मंदिर है जो कंस जी के नाम हुई तालाब जो है कम झाड़ी कासा बड़ी है 500 बीघा जमी है जी झाड़ी दादू जी के महाराज के नाम हुई है। इन गांव में सब मोटी विशेषता है कि जो आदमी दारू पिए बिको परिवार आगे कौन चले और किसी भी प्रकार को कोई दूसरो नशो करे भी मान लियो वो परिवार है जो पीछड़ो वो परिवार आगे कौन बढ़े। और सगड़ा जाति का माने और बहुत ही बड़ो प्रोग्राम है मेले को 34 साल है जो मेले को प्रोग्राम है जगह में नशा मुक्ति किसी भी
रात को कोई नशो नहीं हुए और सुख शांति मेड़ो भरी जाए। आने वाले जाने वाले सब यात्रा ने पानी खाना पीना सब फ्री है, सब सुविधा मिले। ठीक है। वार्षिक मेले के आयोजन को लेकर बताओ। वार्षिक मेले से पहले पूरे भारतवर्ष के हमारे जो वंशज है यहाँ इकट्ठे होकर हमने मीटिंग रखी ये तय किया कि मिंगसर सुदी चौथ को ये मेला भरा जाएगा और कंटिन्यू 3 साल अगो ये मेला भरा जा रहा है। उसमें नशा मुक्ति, पढ़ाई के बारे में बच्चों को शिक्षित करना और धीरे धीरे इसका विशाल रूप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और अब पास में ज़मीन है, उसके अंदर 4 दीवारी का काम हो रहा है और वहाँ उसमें धर्मशाला और बच्चों के पढ़ाई के लिए हॉल और ये लाइब्रेरी वगैरह इसकी भी सब विचार विमर्श कर रहे हैं कि वहाँ बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जोड़ के और इसका विस्तार किया जाए।